हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो अगर आप लोग ह्यूमन रिसोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रश्मि गुप्ता हैं आज मेरे साथ, जो कि पिछले 5 सालों से एज एन HR मैनेजर काम कर रही हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं वन बाय वन क्या स्कोप है और क्या प्लस एंड माइनस है इन दिस प्रोफाइल। तो आइए चलते हैं रश्मि के पास। हाय एवरीवन, मैं संदीप की दोस्त हूँ और HR में अपने पिछले 7 साल से वर्किंग में हूँ। आई एम नॉट वेरी मच हाई इन टू दैट प्रोफाइल, बट येस दिस वीडियो विल बी मे बी यूजफुल फॉर यू, फॉर द मोटिवेशनल फॉर यू, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स जो मैंने फेस किए हैं और मुझे लगता है बहुत लोगों ने भी फेस करे होंगे और आज भी फेस कर रहे होंगे। सो मस्ट बी यूजफुल फॉर यू। तो रश्मि का हम बात करें सिंपल शब्दों में कि व्हाट इज HR क्या होता है। HR आप सभी जानते होंगे जो HR में जाना चाहते हैं। HR is I'll not speak about a bookish language which is including recruitment, selection and everything, वो सब आप लोग जानते हैं। I would say HR is the pillar of the organization, जो कि एक कंपनी को बनाने में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देती है। फॉर एग्जाम्पल HR is the mediator between the employer and employee। एज एन HR एक बहुत ही अच्छे बंदे को रिक्रूट करती है ताकि वो आपकी कंपनी में आकर के अपनी कंपनी के स्कोप को और बढ़ा सके, अपना योगदान दे सके, अपनी जितनी भी एनर्जी है वो उसमें एफर्ट्स डाल करके उस कंपनी को आगे बढ़ने में अपना योगदान दे सके। तो HR मतलब HR सिंपल भाषा में ऐसा नहीं होता कि केवल एम्प्लॉय को हायर करने तक ही नहीं, सारा HR कहीं भी लिमिटेड नहीं होता कि आप सिर्फ एम्प्लॉय को हायर कर लिया। HR में सब चीज़ें होती है। HR इज़ दी वन जिससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। मैंने इसीलिए कहा वो मीडिएटर होता है, एक पिलर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज एम्प्लॉय जो बात अपने एम्प्लॉयर से डायरेक्टली नहीं कह सकता वो HR से कह सकता है। अपनी सारे अप्स एंड डाउन, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली एवरीथिंग HR को बता सकता है। और HR अपने एम्प्लॉयर से भी सारी एक्सपेक्टेशन लेती है कि वो किस टाइप का कैंडिडेट चाहता है, सो दैट अकॉर्डिंगली वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। HR इज़ दी वन जो कि ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे स्ट्रक्चर को देखता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनकी सैलरीज बनाता है, लोगों की कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उनके लिए काफ़ी सारे मोटिवेशनल इवेंट्स भी करता है। ओके। तो कह सकते हैं कि HR एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो एम्प्लॉय के लिए काम करता है। एग्जैक्टली, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए आई वुड से काम करता है। ओके। सो अगर HR में कोई अपना करियर बनाना चाहे तो कौन बना सकता है, कब आ सकते हैं? 12 के बाद आ सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद आ सकते हैं? सिंपली HR में करियर बनाने वाले को पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में उसकी पर्सनालिटी क्या कहती है। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप लोगों से, नए लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आप दूसरे लोगों से कनेक्ट फील करते हैं कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली आप HR पर्सन हैं और आप जा सकते हैं आफ्टर 12th इवन। छोटी कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर्मल बेसिक वर्क सीख सकते हैं। बट इफ़ यू रियली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी यू कैन गो इनटू द HR। उसके लिए आपको एज सच इनिशियल लेवल पर भी कोई ऐसा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। दिस कोर्स इज एक्चुअली अ मूवी टिकट फॉर यू कि आपको टिकट लेनी है और हॉल में एंटर करना है, मूवी आपने ही देखनी है। तो अगर आप एक्चुअल में HR में जाना चाहते हो तो हाँ, आई वुड से कि वो आपका जो कोर्स है वो आपकी मदद करेगा बेसिक नॉलेज लेने में। बट कहीं भी अगर आप किसी कंपनी में एंटर में करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, बट यू शुड हैव दैट ज़ील। तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, 12 के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें वो 12 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में अगर 18+ होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। तो अगर इसमें कुछ प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा की बात करें तो इसमें कुछ होता है जिनको करके थोड़ा सा वैल्यू ऐड हो जाए? लॉट ऑफ HR एक्चुअल में बहुत ही ब्रॉड है आज की डेट में। अगर आप पहले के ज़माने में कहो तो HR सिर्फ एक मुंशीगिरी कहा जाता था, HR का ऐसा कोई वैल्यू नहीं था। बट आज की डेट में HR सब कुछ करता है। वो आपके लिए, आपको एक नौकरी भी देता है, वो आपकी सैलरी भी बनाता है, वो आपको ट्रेनिंग भी देता है, आपकी कॉम्प्लायंसेस से रिलेटेड इश्यूज भी करता है, आपकी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो एज एन HR अगर आप भी, जैसे काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, आप MA कर सकते हैं HR में, MBA कर सकते हैं HR में, सो दैट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में HR में होता क्या है। अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो आप एप्लीकेबल कैसे करोगे उसको? या तो आप अपने जॉब से वो एक्सपीरियंस ले लो
और फिर साथ साथ सर्टिफिकेशन कोर्स करते रहो, और या फिर आप डायरेक्टली वो सारी प्रैक्टिकल करके कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो तो गो विद PGDM, दैट इज द प्रैक्टिकल कोर्स। जब आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को समझेंगे तो समहाउ आपके लिए बहुत इजी रहेगा उसमें आगे के लिए अपना करियर बनाने के लिए। ओके। ये डिग्री ज़रूरी होती है आपको आगे बढ़ने के लिए। ओके। तो अगर हम बात करें इन जनरल, अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया हो तो वो सर्टिफिकेशन ऑनलाइन कई सारे होते हैं, कर ले तो उसमें भी इंटर कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम? डेफिनेटली, अगर उसको बेस हो तो वो कर सकता है। अच्छा। तो अब हम बात करें कि अगर HR में ऐसी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं और कौन सी जॉब प्रोफाइल्स में ज़्यादा स्कोप रहता है सक्सेसफुल होने का? HR में काफ़ी सारे सेगमेंट होते हैं। रिक्रूटमेंट होता है ब्रॉड लेवल पे। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा कंसल्टेंसीज भी बन रही हैं जहाँ पर HR की और ज़्यादा स्कोप बन रहे हैं, दैट इज़ द रिक्रूटमेंट, कंसल्टेंसी एंड पेरोल। अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी सारी हो है, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इसमें आ जाता है, लर्निंग प्रोसेस भी इसमें आ जाता है, सारे अलग अलग सेगमेंट में होता है। तो मेजरली सबसे ज़्यादा स्कोप आज की डेट में जो कंपनी को भी रिक्वायरमेंट होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही होता है, क्योंकि राइट कैंडिडेट को राइट कंपनी में लाना ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक HR की। अच्छा, तो रिक्रूटमेंट में कह सकते हैं कि अच्छा स्कोप है। अच्छा स्कोप है। अच्छा, ओके। सो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें, जैसा कि आपने काफ़ी कुछ बता ही दिया है, लेकिन अगर ओवरऑल एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब की? अगर मैं अपना बताऊं तो मैं जर्नलिस्ट प्रोफाइल में थी और मैंने ज़्यादातर काम किया है स्टार्टअप में। शुरुआत से ही मैं बेस से काम किया है, जिसमें सब कुछ ही किया है। आपका रिक्रूटमेंट भी किया है, जॉब पोजीशनिंग भी बनाई है, रिक्वायरमेंट भी डिस्कस की हैं, कुछ रिक्वायरमेंट अपने आप भी बनाई हैं आपकी ज़रूरत को देख के कि कंपनी में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ में। सबसे बड़ा फ़ायदा HR का होता है कि वो किसी भी कंपनी में किसी भी इंडस्ट्री में आसानी से घुस सकता है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग वाले के लिए है कि मार्केटिंग में ही जाना है और पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट में वो है, अगर फार्मास्यूटिकल्स में है, FMCGs में है, तो वो उसी में जाना चाहेगा, तभी उसका स्कोप है। HR के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपके पास एक नॉलेज है अच्छी और आपने मल्टीपल कैटेगरी में रिक्रूटमेंट किया है और अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते और एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो हर इंडस्ट्री में आपके दरवाजे खुले होते हैं। मुझे लगता है HR का स्कोप बहुत बड़ा है। तो इन दैट कंडीशन आप कर सकते हो HR को किसी भी गर्ल्स में। अच्छा, ओके। तो HR में आने के लिए जैसा मैंने बताया रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ती हैं, लोगों को हायर करना पड़ता है, सैलरी वगैरह बनानी पड़ती है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के साथ मिलके काम करना होता है। तो इसमें क्या गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी इंग्लिश की बात करो, इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, लिखना और बोलना? मैं सच बताऊं तो इंग्लिश का तो यहाँ पर कोई यूज़ ही नहीं है अनटिल अनलेस आप बहुत हायर मैनेजमेंट को नहीं डील कर रहे हो। सबसे मेजर है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके दिल की बात को उनके बिना कहे जान सकते हो। सी HR is somehow you need to emotionally connect with the employee। अगर आप जान सकते हो कि आपका एम्प्लॉय क्या फील कर रहा है कंपनी को लेकर के, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो आप HR हैं आप, और उसमें आपको हिंदी इंग्लिश जो भी कम्युनिकेशन आता हो वो बेस्ट है। अच्छा। और बिकॉज ऑफ हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हम इजीली लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। समहाउ आप इंडिया में हैं तो हिंदी में भी काम चल जाएगा। अच्छा। बट आई गेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी होती अपने आप चली जाती है, आप नए नए लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सारे साउथ के भी हायरिंग करी है, तो उस कंडीशन में ना तो उन्हें हिंदी आती है ना इंग्लिश। अगर आप जूनियर लेवल पर करते हैं, बोलना तो उन्हें कुछ और ही है। क्या आपको वो चीज़ आती है? नहीं। मलयालम, तेलुगु, हर तरीके के लोगों को आपको हायर करना होता है। बस आपको एक कनेक्टिविटी चाहिए, अगर आप वो इजीली कर सकते हैं तो आप HR में जा सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि एक अगले बंदे को आप अच्छे से समझ सको और उससे कोऑर्डिनेट कर सको। जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज। या क्योंकि पूरे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, बट इंग्लिश का बेस सबको आता है। साउथ में भी आप जाओगे तो आपको अगर तेलुगु, मलयालम ये सब नहीं आ रही है, पर अगर आपको इंग्लिश आ रही है तो आप कर सकते हो बात। तो वो समहाउ बेसिक आपकी ज़रूरत होती है और वो तो 10th 12th में भी हम सीख ही जाते हैं। सो अगर देखा जाए, जैसा कि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, आज के 10 साल पहले हम सोचे तो चीज़ें क्या थी और 10 साल पहले क्या हो गई, कंपटीशन बढ़ रहा है, हर चीज़ें बढ़ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए स्कोप क्या है इन इंडिया या कहीं भी बात कर लें, क्या स्कोप है HR का? आई वुड से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ा है, बट समहाउ ख़त्म नहीं हुआ। आप जितनी ज़्यादा आपके अंदर ज़ील होगी जानकारी लेने की, अब जितना आप उसमें आगे बढ़ना चाहोगे, जितना डीप आप अपने काम में घुसोगे, आप ऑटोमेटिकली कंपनी की नीड बन जाओगे, कंपनी के की पर्सन बन जाओगे। फिर आपको निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका काम नहीं कर सकती, बिकॉज उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऑपरेट करने के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो अगर सैलरी की बात करें कि अगर कोई भी करता है एचआर और एज ए फर्स्ट ईयर क्या सैलरी होती है और 5 साल तक किस सारे लेवल तक पहुंच सकता है? देखो, मैं पहले आपको हायर सैलरी की बात बताती हूँ। आई हैव हायर्ड अ पर्सन इन एचआर जिसकी सैलरी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के पैकेज में भी है। मैंने ऐसे लोगों के भी इंटरव्यूज देखे हैं और उन्हें हायर होते हुए भी देखा है। तो एचआर में स्कोप बहुत है, बट ये है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी क्रिएटिविटी आप एचआर में कर सकते हो, कितने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट्स आप देख सकते हो, उसके बेस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ग्रोथ स्लो है शुरू में। मैं कहूँगी कि पैसों के पीछे मत भागिए। अगर आपको एचआर में करियर बनाना है तो 1 से लेके 5 साल तक आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको एचआर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आती हो। मतलब मेरा फंडा सिंपल था, कोई आपसे ये ना कह पाए कि आपको ये नहीं आता, सब आना चाहिए। और अगर आपके पास सब है तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ट्राई करिए कि नई से नई चीज़ कंपनी के लिए लेकर आएँ। जब आप कुछ नया लाते हैं ना तो वो आपके अचीवमेंट में जुड़ता है। बाकी नॉर्मल प्रोसेस तो हर कोई कर ही रहा होता है, उसमें आपको कुछ एडिशन अगर आपने किया तो आप कंपनी के की पर्सन। ओके, यानी लर्निंग एंड इन्वेंशन इम्प्रूवमेंट ये सब साथ साथ कर रिक्वायरमेंट है। ये हमारे और आप लोगों में बहुत होती है। हम लोग करना तो चाहते हैं पर कहीं ना कहीं हमें रुक जाते हैं। मोटिवेशन पार्ट से मैं कहूँ तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं होगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत रिजेक्शन झेले। मैंने MBA करा था, MBA के बाद भी इंटरव्यू दिए तो मैं बहुत रिजेक्शन झेले थे। उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल यूपी बोर्ड से पढ़ के आई थी। मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं था, पर मन था कि मुझे कुछ करना है और करके रहूँगी। और सच बताऊँ तो इंटर्नशिप मैंने डॉक्टर लाल पैथलैब से की थी, बट मुझे मालूम है वो मुझे कैसे मिली थी। मेरे करीबन 10-15 इंटरव्यूज दे थे और मैं रिजेक्ट होकर निराश होकर आती थी हमेशा अपने घर में। बट आज की डेट में मैं HR के उस लेवल पर आ चुकी थी कि मुझे HR में सब आता था। मतलब मैं सब कुछ कर सकती थी, एक बेस कंपनी को दे सकती थी, उसको स्टार्ट कर सकती थी। और ये मेरी सिर्फ ज़ील थी कि मुझे करना है, एनी हाउ मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ओके, तो बस अब यही जानना चाहेंगे कि जो लोग अगर इस प्रोफाइल में आना चाहते हो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? मतलब क्या बताना चाहोगे ऐसा कि उनको कुछ हेल्प हो? मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहूँगी, HR बहुत अच्छी चीज़ है। आप कहीं ना कहीं सब आपकी को सम्मान भी देते हैं, पर आपको गालियाँ भी बहुत खाने को मिलती हैं। बिकॉज अगर आप किसी को किसी कंपनी में लाते हैं तो निकालने वाले भी कहीं ना कहीं आप ही हो जाते हैं। तो कईयों से दुआएं मिलती है, कईयों से बददुआएं मिलती हैं, कईयों से रिस्पेक्ट भी मिलती है, पर आपको उस लेवल पर खड़ा कर दिया जाता है कि सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि HR में आने का सबसे मेजर मेरा फ़ायदा तो यही हुआ था कि मेरे को कई लोगों को जानने को मिला, कई लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला। आधे से ज़्यादा लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट की क्योंकि मैंने उन्हें उस टाइम पे जॉब दी जब उनके पास कुछ नहीं था। तो रिस्पेक्ट भी है जो आई गेस और कंपनीज में मतलब मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले को नहीं मिल सकती जितनी मुझे मिली है। टचवुड HR में आना मेरे लिए बेस्ट आइडिया था मेरा। ओके। सो अब बस लास्ट में, आर यू एंजॉयिंग दिस फील्ड? कितना अच्छा लगता है इसमें काम करके? बड़ा मज़ा आता है। आप सच में अब कहीं भी जाएंगे ना, आप उसी लेवल पर सोचेंगे, इवेंट ऑर्गेनाइज कर ले, सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर ले, कौन कहाँ का है। मोस्टली आप अगर किसी कंपनी में, किसी FMCG इंडस्ट्री में, तो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट में के पीछे भी आप चेक करेंगे कि उस कंपनी का नाम क्या है, ताकि आप उस कंपनी को हेड हंट कर सकें। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपकी लर्निंग रिक्वायर्ड होती है। हर चीज़ में आपको सीखना होता है। ये इसमें आप एंजॉय बहुत करते हैं, बिकॉज आप एक हायर मैनेजमेंट के साथ भी डील करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत आ जाता है। आप एक लेवल पर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, हर किसी से बात करने के लिए तैयार हो जाते हो, और मेरी तरह इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने कोशिश की क्लियर करने की। जो लोग HR प्रोफेशन में अपना
करियर बनाना चाहते हैं। अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई हो या अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट करिए, हम लोग पर्सनली उसका रिप्लाई करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी आ चुका है, मैं पर्सनली उस पर लोगों को जो भी किसी भी तरह की हेल्प होती है मैं करता रहता हूँ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I would say your videos are actually appreciated बिकॉज कहीं ना कहीं ये उन लोगों को सिखा रही है जो एक्चुअल में कुछ करना तो चाहते हैं पर उनके पास इतने या तो पैसे नहीं कि वो सीख जाएं या तो उनके पास इतनी नॉलेज नहीं। और आपको फ्री में नॉलेज जो मुझे एक्चुअल में किसी से पे करके लेनी पड़ रही थी वो यहाँ फ्री में मिल रही है। थैंक यू, वेरी अप्रिशिएटेड। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। बाय बाय। बाय।